हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर हमारा चैप्टर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हमारा सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट अब अगर आपको पता करने हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, या ए के अंदर, बी के अंदर, बहुत सारे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स आप सबके लिए, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर से एग्जामिनर 100% आपका क्वेश्चन देता है। उस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपका इस लेक्चर से बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी आने वाला है फ्रेंड। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स इनसाइड एकेडमी आप लोगों के लिए भरपूर से भरपूर क्वेश्चंस लेके आती है और साथ ही साथ आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करवाती है। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम। कुछ देखिए रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स में आपको ग्राफिकली प्रूव करके दिखाऊंगी। ये नहीं है कि थ्योरी लिख दी बस हो गया है प्रूफ, ठीक है। थ्योरी से हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, मैं आपको बिल्कुल ग्राफ बना के दिखाऊंगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट। तो ये मैंने क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है ये ए इंटरसेक्शन बी। अब ये पूरा का पूरा क्या बनता है, इन तीनों, इनको मैं पूरे को कंबाइन कर दूं तो क्या बनता है, ए यूनियन बी। तो इस ए यूनियन बी में क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, कितने एलिमेंट आएंगे, जितने एलिमेंट इस ए के अंदर है, जितने एलिमेंट इस बी के अंदर है, वो सारे। अब माइनस क्यों किया मैंने इंटरसेक्शन, क्योंकि अब जो ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन यहां से भी कवर कर रहा है ए के अंदर से, और वो इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट है वो वहां से भी कवर कर रहा है। यानी कि दो दो बार तो नहीं आ सकते ना ए और बी के एलिमेंट, एक ही बार आ सकते हैं। तो यानी कि जो कॉमन पोर्शन है उसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कॉमन पोर्शन है दोनों में उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और बी के यूनियन में कितने एलिमेंट। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से आते हैं। अब अगर आपके ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है मतलब डिसजॉइंट सेट्स हैं ए और बी, यानी कि ना ए में कुछ कॉमन, बी में ना बी में कुछ कॉमन, दोनों अलग अलग है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं आएगा, तो यानी कि इंटरसेक्शन दोनों की जीरो हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है, 5। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे यहीं से एक और रिजल्ट बनाना हो कि अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिखने हो तो वो क्या होंगे। अब इस ए के अंदर क्या क्या आ रहा है फ्रेंड, देखना, इस ए के अंदर ये एक तो इंटरसेक्शन आ रहा है और साथ में ये वाला पोर्शन भी आ रहा है। इस पोर्शन का नाम मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या है ये, ओनली ए। इस पोर्शन का नाम क्या है, ओनली ए। सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, यानी कि जो ए में है और बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब यही तो होता है कि वो सारे एक्स जो ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, कि सिर्फ ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब ए माइनस बी, और ओनली बी मतलब ये वाला पोर्शन, ओनली बी का मतलब ये वाला पोर्शन, यानी कि बी माइनस ए, यानी कि ये वाला पोर्शन जो बच गया, ठीक है। आई चीज समझ, क्लियर हुआ। तो यहां से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिखेंगे तो ओनली ए के, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, और प्लस किसके, इंटरसेक्शन के एलिमेंट। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से और भी रिजल्ट क्या निकल सकता है फ्रेंड्स, देखा जाए तो। और दूसरा, अगर मुझे बी लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ओनली बी मीन्स बी माइनस ए, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों से मिला के अगर मुझे यूनियन पे रिजल्ट लिखना है तो यूनियन पे रिजल्ट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया ए माइनस बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी की जगह ये पूरा लिख दिया बी माइनस बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ही चल रहा है, एक से एक कट गया, बच गया क्या, यानी कि यूनियन को आप क्या भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन में, यानी कि सिर्फ इसके अंदर एलिमेंट और सिर्फ इसके अंदर एलिमेंट और बीच वाले पोर्शन के अंदर एलिमेंट, यानी कि ओनली ए प्लस ओनली बी और प्लस इंटरसेक्शन के एलिमेंट। उन तीनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो किसके एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, अगर ये तो हुई 2 सेट की बात, अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये तीसरा सेट, ए बी और
सी, 3 सेट है, तो मुझे इसके यूनियन में एलिमेंट लिखने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दो दो बार आएगा ना वो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, तो यानी कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तो सी वाला भी आ गया, तीनों का इंटरसेक्शन भी आ गया, यानी कि 3 बार माइनस करेंगे तो वहां से वो माइनस 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 करके फिर से एक बार माइनस, फिर से माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इन जनरल आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर आपको निकालने तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके अंदर भी ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी सारी चीजें होती हैं। ओनली ए का मतलब ये वाला पार्ट, ओनली बी का मतलब ये वाला पार्ट, ओनली सी का मतलब ये वाला पार्ट, ओनली ए एंड बी का मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि ये नीचे वाला नहीं लेना कॉमन। ओनली बी एंड सी का मतलब अगर मैं आपको रेड मार्कर से मार्क करके बताऊं यहाँ पे कि ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए, इसको रफ ही कर देती हूँ मैं, ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ, पूरा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपका पहले ही क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करने से पहले ही आपको पता चल जाए ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, या ओनली ए एंड बी, ठीक है, ऐसे बोल सकता है वो कि ए हो रहा है, बी हो रहा है, लेकिन सी नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या, ओनली ए एंड बी है, ठीक है, यही होता है। ये मान लीजिए आपके पास 3 सेट हैं, समझिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब ये एबीसी बाहर क्यों लिखते हैं पता है आपको, इसके अंदर क्यों लिखते हैं, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी है, क्यों नहीं लिखते हैं पूरा ए, पूरा बी, पूरा सी, क्योंकि ये पूरा ए पूरा बी ये होता है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं लिखते हैं कभी भी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो ए इंटरसेक्शन बी भी आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनको बाहर ही लिखें और सिर्फ ओनली ए वाले एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ओनली ए वाला पोर्शन, ये एग्जैक्टली मतलब ये नहीं है कि जिसके बाहर मैं ये राउंड लगा रही हूँ ना, ये वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ आपका ओनली ए, क्या लिखते हैं इसको, ओनली ए, यानी कि ए में से बी और सी आपने हटा दिया तो क्या बच गया, ओनली ए। अब ओनली बी वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या है, ओनली बी, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, जो ये वाला है इधर वाला, ओनली सी, ठीक है, मतलब ये ऐसे करें तो पूरा यहां से आ रहा है वैसे ये वाली लाइन, ये वाली ऐसे, बस आपको समझ आ जाए इसलिए मैं ये वाला पोर्शन बता रही हूं। अब देखना, अगर यहां से देखें, ये वाला क्या, तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि अगर मुझे ए एंड बी बट नॉट सी चाहिए, ए एंड बी बट नॉट सी, सी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए एंड बी होना चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ए एंड बी बट नॉट सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी। अगर ऐसे ही इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन, बी एंड सी बट नॉट ए, यानी कि ओनली बी एंड सी इसको बोल सकते हैं, इसको ओनली ए एंड बी बोल सकते हैं। ऐसे ये वाला पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला ओनली ए एंड सी बट नॉट बी, ठीक है, आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये डायग्राम से भी मैंने समझा दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं आपके क्वेश्चंस को करने के लिए, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बड़े क्वेश्चंस की ओर चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। देखिए रफ कर देती हूँ मैं इसको, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आज का क्या है। If A and B are the two sets given in such a way that the number of element in A is 70, number of element in B is 60, and number of element in A union B is 110, then number of element is A intersection B. इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है और आपका आया हुआ है ये एग्जाम में, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस होता है ना, ठीक है। अब ए में कितने दिए हुए हैं 70, बी में कितने दिए हुए हैं फ्रेंड 60, और ए यूनियन बी में कितने दिए हुए हैं आपके पास 110,
और फाइंड आउट किस में करने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर दीजिए। 110 माइनस 130 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई चीजें समझ में। ठीक है, इजी से इजी क्वेश्चन देता है वो। हम हर एक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर के अंदर, इजी से इजी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखना फ्रेंड्स। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 can speak Hindi only and 12 can speak English only. The number of students who can speak both Hindi and English. हमें पता करना है कि ऐसे स्टूडेंट जो दोनों हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसने बोला है हिंदी ओनली और इंग्लिश ओनली। अगर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर इसको ग्राफ से अगर हम बनाएं, ठीक है, ये है हमारा हिंदी, ये है हमारा इंग्लिश। अब हिंदी ओनली, मैंने क्या बताया था आपको पोर्शन, हिंदी ओनली का पोर्शन क्या होता है आपके पास, टोटल कितने स्टूडेंट है 45। अब हिंदी कितने बोलते हैं, सिर्फ हिंदी ओनली, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, हिंदी ओनली 22 है। ठीक है, अब इंग्लिश ओनली कितने हैं 12, यानी कि इस पोर्शन में एलिमेंट कितने हैं, यानी कि अंदर जैसे ही हम लिख देते हैं वो ओनली हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है कि दोनों कितने स्पीक कर सकते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी, यानी कि आपको ये पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी, यही तो पता करना है। टोटल कितने हैं भाई, टोटल कितने हैं 45। ये कितने हैं a माइनस बी, ये कितने हैं b माइनस ए। अब टोटल कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a यूनियन b कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, यही तो होता है। अब टोटल कितने स्टूडेंट है 45 है। अब a माइनस बी में कितने हैं 22, b माइनस ए में कितने हैं 12। पता किसमें करने हैं कि दोनों कितने बोल सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, यानी कि इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 45 माइनस 34 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। कितना आंसर आ गया आपके पास, 11 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई चीजें समझ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, रफ कर देते हैं एक बार इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फ्रेंड्स क्या है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देयर आर 12 टीचर हु टीच मैथ्स एंड देयर आर 9 टीचर हु टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स। द नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, मैथ और फिजिक्स। डायग्राम से जितना समझेंगे ना उतना इजी कंसेप्ट रहेगा आपके पास, मैथ एंड फिजिक्स। फर्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, सबसे पहली लाइन क्या है, देयर आर 20 टीचर्स हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि क्या है यूनियन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। कितना दिया हुआ है आपके पास 20 टीचर्स। कितने टीचर दिए हुए 20। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोली है वो देखिए कि देयर आर 12 टीचर हु टीच मैथ। मैथ कितने टीच करते हैं, मैथ कितने टीच करते हैं 12। इसने ये तो नहीं बोला ना ओनली मैथ, इसने मैथ बोला है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ कितने हैं आपके पास 12, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन कितना है आपके पास 12 दिया हुआ है। और मैथ एंड फिजिक्स कितना टीच करते हैं 9, यानी कि ये वाला पोर्शन, यानी कि जो इंटरसेक्शन है मैथ एंड फिजिक्स वो कितना दिया आपके पास 9। आपको क्या पता करना है, क्या पता करना है, फिजिक्स कितने टीच करते हैं, ओनली फिजिक्स नहीं बोला इसने, ओनली मैथ नहीं बोला, फिजिक्स। तो यानी कि आपको पता करना है कि फिजिक्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितने टीच करते हैं, है ना। तो करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ एंड फिजिक्स, सॉरी मैथ और फिजिक्स, ठीक है, कितना टीच करते हैं 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी। तो यहाँ पे 20 चल रहा है आपको, ठीक है, ऊपर लिख दो ना इसको, यहाँ पे लिख देते हो 20। मैथ्स में मैथ कितना टीच करते हैं 12, दोनों कितना टीच करते हैं 9। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 माइनस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, यानी कि फिजिक्स कितना टीच करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 20
9 माइनस 12 कितना आ जाएगा 17 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि फिजिक्स कितने टीचर टीच करते हैं 17 टीचर फिजिक्स टीच करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई कोई दिक्कत नहीं ना। इस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है सबसे पहले। If A, B, C are the three sets and U is the universal set such that number of element in U is 700, number of element in A is 200, number of element in B is 300 and number of element is A intersection B is 100, then number of element is in A complement intersection B complement हमें पता करना है कितने होंगे। अब 3 सेट दिए हुए हैं A, B and C, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कितने दिए हुए हैं 700। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लीजिए कोई भी 3 सेट है, ये ए है ये बी है सी है, ये पूरा का पूरा सेट है आपका यूनिवर्सल सेट। दूसरा मार्कर ले लेती हूँ एक बार। पूरा का पूरा सेट है आपका यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 700 है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ए में कितने हैं ए के अंदर कितने हैं 200, बी के अंदर कितने हैं 300, बी के अंदर है 300 है ना। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं आपके पास 100। ठीक है। ये तीसरा सेट नहीं है, इसके अंदर 2 ही सेट है। तीसरे सेट की तो बात ही नहीं करी इसने कहीं भी। ठीक है, तीसरा सेट इसने बनाया ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, बस इसके अंदर 2 ही सेट, वैसे तो 2 ही बन रहे हैं क्योंकि तीसरे सेट की इसने बात ही नहीं करी है अभी फिलहाल तो कहीं भी बात नहीं करी है ना। यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या बन रहे 2 सेट बन रहे। किसने क्या दिया है ए दिया है बी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी दिया है। यानी कि ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए आपका बी। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग तो यही है ना। तीसरा सेट नहीं हो सकता है बाहर, ये वाला होगा कहीं ना कहीं सी सेट। ये जो ए और बी को छोड़ के बाकी जो बच गया ना ये वाला कहीं ना कहीं सी सेट होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले तो इसको सोल्व कीजिए बाद में देखते हैं और काम के। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हमें किसमें एलिमेंट पता करने ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है उसका क्या लेना कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालिए पहले तो। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। अब ए में कितने एलिमेंट हैं 200, बी में कितने हैं 300, इंटरसेक्शन में कितने हैं 100। तो यूनियन में कितने एलिमेंट आ गए कितने एलिमेंट आ गए आपके पास 400 एलिमेंट। कितने एलिमेंट 400। तो इसके डैश में कितने इसके कॉम्प्लीमेंट में कितने टोटल में कितने यूनिवर्सल में कितने 700। यानी कि इसमें इस वाले पोर्शन में जो ये वाला पोर्शन था इस पोर्शन में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 400 है। तो बाकी का जो पोर्शन बच गया उसमें यानी कि जो बाकी सी सेट हो सकता है दूसरे वाला तो सी सेट यानी कि जो भी इसके इक्वल है उसमें कितने एलिमेंट है टोटल कितने हैं माइनस कर देंगे भाई 700 माइनस 400 कितना आंसर आएगा 300 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपके पास 300। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है आपको क्वेश्चन से, लेकिन डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, बस वहीं से अपना तिक्रम लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर हम मान लीजिए कि ये जो हमने किया है ना सारा का सारा हम कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर ऑफर्ड 3 लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच। 15 students learn all the 3 languages whereas 28 students do not learn any languages. The number of students learning Hindi and English but not French is twice the number of students learning Hindi and French but not English, and the number of students learning English and French but not Hindi is thrice the number of students learning Hindi and French but not English. 23 students learn only Hindi and 17 students learn only English. The total number of students learning French is 46 and the total number of students learning only French is 11.
देन आपको ये 4 कंडीशंस आपको दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग प्रिसाइजली 2 लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स learning at least 2 languages, total strength of the class is the number of student learning English and French, the number of student learn at least one of the language। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंदर उतनी ही ज्यादा चीजें हमें दी होगी, वो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इजी होगा। क्यों? हमें और ज्यादा चीजें दी होंगी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, क्वेश्चन को बनाने की, हमारा फिगर और भी जल्दी बन जाएगा। देखना, लाइन बाय लाइन बनाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखना। सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, है ना। ये मान लीजिए हिंदी, ये मान लीजिए आपका इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये मान लीजिए आपका फ्रेंच। एक एक लाइन पढ़ूंगी और एक एक चीज बनाऊंगी। देखना सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहली लाइन देखिए, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर ऑफर्ड 3 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। 15 स्टूडेंट लर्न ऑल ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। 15 स्टूडेंट तीनों लैंग्वेज लर्न करते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना पोर्शन आया आपका 15, तीनों का इंटरसेक्शन जिसकी बात करें, यानी कि हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच का इंटरसेक्शन कितना आया आपके पास 15। समझ आई चीज, ये वाला 15 मैंने पोर्शन फिल कर दिया। दूसरा मार्कर यूज करूं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 15 फिल किया जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला 15। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, Whereas 28 students do not learn any languages। 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई लैंग्वेज नहीं है, यानी कि ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना फ्रेंच, यानी कि वो तो इस सेट से बाहर के ही है। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा सेट, अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊं, अगर मैं ये ऐसे बनाऊं, अगर मैं स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट बनाऊं, या क्लास का बात कर रहा है, क्लास की बात कर रहा है, क्लास की बात कर रहा है, सॉरी, अगर ये क्लास का पूरा सेट है तो इसमें 28 स्टूडेंट ऐसे हैं, 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं लर्न कर रहे हैं, यानी कि ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए लाइन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच। हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच, मतलब ये वाला पोर्शन, फिर से रेड मार्कर ले लेती हूं मैं, मतलब कौन से वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। आई चीजें समझ, ये वाला पोर्शन एक बार बस फिगर समझ लिए, फिर तो पूरा ही पूरा काम हो जाएगा। इस पोर्शन में क्या कह रहा है, ये इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच नॉट इंग्लिश। हिंदी एंड फ्रेंच नॉट इंग्लिश, इसका डबल है ये, इसका ये डबल है, यानी कि ये अगर x है तो ये कितना होगा फ्रेंड, 2x होगा। यही चीज बोली इसने फिलहाल के लिए, फिलहाल हमें यही समझ आया कि ये अगर x है तो ये कितना है, 2x है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, देखना नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी। इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी, ये वाला जो पोर्शन है, इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश, यानी कि इसी से ये वाला पोर्शन कितना है, थ्राइस है, यानी कि ये अगर x है वही सेम चल गया हमारा काम, कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अगर x है तो ये कितना है, 3x है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं ये कहां गए, कहां गए, यहां गए, ठीक है। 23 स्टूडेंट लर्न ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, यानी कि ये वाला पोर्शन जो मैं बताती हूँ, अंदर लिखते हैं तो मतलब ओनली वाला होता है, अंदर लिखते हैं तो मतलब ओनली वाला पार्ट लिखते हैं, समझ लेना है। ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, हाँ। एंड 17 स्टूडेंट लर्न ओनली इंग्लिश, और 17 स्टूडेंट ओनली इंग्लिश, मतलब ये वाला पोर्शन। अगर अंदर लिखती हूँ ना मैं, तो मुझे रेड मार्कर लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर लिखने का मतलब ओनली मतलब होता है, बाहर लिखते हैं तो पूरा टोटल होता है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच इज 46, यानी कि फ्रेंच सीखने वाले 46, यानी कि ये फ्रेंच वाले 46 है, इसलिए मैंने बाहर लिखा है, फ्रेंच वाले टोटल है तो बाहर है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच कितने हैं, 11, इसलिए मैंने कहा लिख दिया, इसको अंदर लिख दिया। हमारा बताइए पूरा का पूरा फिल हो गया नहीं हो गया, फिगर हो गया ना, पूरा का पूरा फिगर फिल, तो बस अब तो हमारा काम ही कुछ नहीं रहा है, अब तो हमारा काम ही पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आप खुद से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंच ये है ना, फ्रेंच ये है, फ्रेंच ये, पहले तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम देखते हैं क्या क्या हमें निकालना है। फ्रेंच ये वाला, फ्रेंच के अंदर 11 आया हुआ है, एक्स आया हुआ है, 15 आया हुआ है, 3x आया हुआ है, किसके इक्वल है, फ्रेंच। 46 बच्चे सीखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, तो यानी कि यहां से अगर फिगर से देखे तो x प्लस 15 प्लस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 46, तो 4x प्लस 26 इज इक्वल टू 46, 4x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 निकल के आ गई। कितनी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, 5। आई चीजें समझ,
क्लियर हुआ? तो अब लिख देते हैं हम यहाँ पे x कितना है 5, ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा आपके पास 15, कितना होगा 15, यानी कि ये क्या था x, ये क्या था, यहाँ पे लिख दूं 2x और ये क्या था आपके पास 3x। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग प्रिसाइजली 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है, या हिंदी इंग्लिश भी हो सकती है, इंग्लिश इंग्लिश और फ्रेंच भी हो सकती है, और इंग्लिश और यहां से हिंदी और फ्रेंच भी हो सकती है, इंग्लिश और फ्रेंच भी हो सकती है। प्रिसाइजली का मतलब सिर्फ 2 लैंग्वेजेस, थर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश सीखते हैं तो कितने स्टूडेंट है यहाँ से, अगर हिंदी और यहाँ से अगर एक्स से स्टार्ट करें तो अगर हिंदी और फ्रेंच है तो टोटल कितने हैं एक्स, टोटल कितने हैं एक्स, अगर एक्स का मतलब कितने हैं टोटल 5, एक्स का मतलब कितने हैं टोटल 5, प्लस अगर इंग्लिश और फ्रेंच सीखते हैं तो टोटल कितने हैं 3x, और 3x का मतलब कितने हैं 15। इसलिए मैंने पहले x की वैल्यू लिख दी थी, अगर आप x में लिखना चाहे तो x में कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए मैं पहले x में कर देती हूँ, तो x प्लस 3x, और अगर हिंदी एंड इंग्लिश करते हैं तो 2x, बस इसको सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू 5, 2x की वैल्यू 10 और जिसकी कितनी 15, तो कितना आ गया आपके पास आंसर, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिसाइजली 2 लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, कि कम से कम 2 लैंग्वेजेस तो करते ही हैं वो लर्न। अब इसने कम से कम 2 बोला है, अब यानी कि 3 भी तो कर सकते, तीनों लैंग्वेजेस भी तो करते। अब 2 कितने कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे, और तीनों कितने करते हैं 15 करते हैं, तो एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस में क्या आ जाएगा, पहले तो 2 वाले कितने हैं, सिर्फ 2 करते हैं, प्रिसाइजली सिर्फ 2, ओनली 2 लैंग्वेजेस करते हैं, तो कितने थे 30, एटलीस्ट 2 बोला तो 3 भी, तीनों भी तो लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो तीनों में कितना आया हुआ 15 आया हुआ, तो 30 प्लस 15 कितना आंसर आ गया 45। आया चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, जितने सीखते हैं उनको जोड़ दीजिए और जितने नहीं सीखते हैं ये वाला पोर्शन स्किप मत कर देना। 28 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, ठीक है, तो इन सबको ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा, ओनली ए में 23, ओनली बी में 17, ओनली सी में या फ्रेंच में 11, यहाँ पे एच एंड ई में ओनली 10, ई और एफ में ओनली 15, एच और एफ में ओनली 5 और तीनों में 15, और 28 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, तो तीनों हमने सबका सम किया तो हमारे पास कितने स्टूडेंट आए टोटल 124 स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स क्लास में। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में 124 स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसने ये नहीं बोला कि ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच, या इसने ये नहीं बोला इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी, इसने ये बोला इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब इंग्लिश एंड फ्रेंच तो सीखते हैं, उसके साथ साथ हिंदी भी तो सीख सकते हैं, समझ आई चीजें? तो इंग्लिश एंड फ्रेंच वाले कौन से हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच में 15 ये है और 15 ये है, इंग्लिश एंड फ्रेंच का मतलब टोटल आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला पोर्शन कितना था, सिर्फ ये वाला 15 और ये वाला अंदर वाला कितना है 15, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया आपके पास 30 आ गया, कितना आ गया आपके पास आंसर 30। बताइए आई चीज समझ? नेक्स्ट देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्न एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, कि कम से कम एक लैंग्वेजेस तो लर्न कर ले कोई तो। अब देखिए, अगर टोटल स्टूडेंट्स के अंदर से हम वो स्टूडेंट माइनस कर दे जो एक भी लैंग्वेज को लर्न नहीं करता है, इसमें तो ऐसे स्टूडेंट है, ये सिर्फ हिंदी करता है, ये सिर्फ इंग्लिश करता है, ये सिर्फ फ्रेंच करता है, ये सिर्फ हिंदी एंड फ्रेंच करता है, ये इंग्लिश एंड फ्रेंच करता है, और ये हिंदी एंड इंग्लिश करता है ना? तो यानी कि अगर टोटल में से ये सारे स्टूडेंट ऐसे जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो कर ही रहे हैं, है ना? कोई एक कर रहा है, कोई दो कर रहा है, कोई तीन, लेकिन एटलीस्ट का मतलब अगर सारे स्टूडेंट्स में से हम ऐसा स्टूडेंट हटा दे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं लर्न कर रहा है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां से देखिए
यहाँ से लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ पार्ट का टोटल कितने स्टूडेंट है 124, उसमें से ऐसे स्टूडेंट हटा दिए जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, एटलीस्ट 1 आ जाएगा। कितना, यानी कि यूनियन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। अगर इन सबको ऐड करेंगे ना हम, इन सबको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास वही आंसर आने वाला है, और 124 में से ओनली 28 को माइनस कर देंगे तो भी। इजी टास्क कौन सा है, टोटल तो हमने निकाल ही रखा है 124, टोटल के अंदर से 28 हटा देंगे बस। बार बार इतनी मेहनत क्यों करनी है हमने, बार बार हम 23, 17, 10, 5, 15, 50, 10, सॉरी 15 एंड 11 को ऐड करेंगे, इससे अच्छा टोटल 124 में से ना 28 को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, आई चीजें समझ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इस लेवल का क्वेश्चन अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इससे बाहर, इस लेवल से बाहर मुझे नहीं लगता आपका सेट्स के अंदर से कुछ भी आने वाला है। मैंने हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन कवर करा दिए। ठीक है, तो एनडीए के एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा आज मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है, अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन लेक्चर्स की मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।